साथी नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके यानी जनरल नॉलेज इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। VGA जो है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये IBM कंपनी के द्वारा जो है विकसित की गई थी। IBM की बात करें तो देखिए IBM जो है कंप्यूटर कंपनी है, ये सबसे पुरानी कंप्यूटर कंपनी है। ठीक है, IBM की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रखना इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है IBM का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि एक मानव के शरीर में, एक वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है वो 206 हड्डियाँ होती है। याद रखना है कितनी? 206 हड्डियाँ। हड्डियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं। मानव की हड्डियाँ कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट की। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो फेशियल हड्डियों की संख्या 14 होती है। कपाल में 8 हड्डियाँ होती है। सिर में हड्डियों की कुल संख्या 29 होती है। पसलियों की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कुल 24 होती है। उंगलियों में कुल 60 हड्डियाँ पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। फीमर जांघ की हड्डी है तथा स्टेपिस जो है कान में पाई जाने वाली हड्डी है। तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, GSLV का पूर्ण रूप क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद रखना है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है GSLV का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। GSLV की बात करें तो देखिए GSLV की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा यहाँ से एक और मतलब इससे मिलता जुलता एक और फुल फॉर्म पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, PSLV। तो देखिए PSLV का फुल फॉर्म पूछा जाए तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो देखिए उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य नाम दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश, तो देखिए लाल प्रकाश जो है इसका विचलन सबसे कम होता है, सबसे कम, बी हो जाएगा। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो सबसे अधिक होती है वो होती है एंथ्रासाइट कोयले में। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 85% से भी अधिक होती है। ठीक है, बिटुमिनस कोयले की बात करें तो इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक होती है। लिग्नाइट कोयले की बात करें तो इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 65 से 70% तक होती है। पीट कोयला में कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होती है। ठीक है, छुई मुई टॉर्च मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए टॉर्च मी नॉट पौधे का छुई मुई वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका जो है छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मलेरिया रोग का वाहक है। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख कीट और उनसे होने वाली बीमारियां यहाँ पर लिखे हैं। घरेलू मक्खी की बात करें इसके द्वारा हैजा, अतिसार, सुजाक, कोढ़, टाइफाइड और तपेदिक रोग होता है। ठीक है, मच्छर की बात करें मलेरिया इसके द्वारा होता है फाइलेरिया, डेंगू ज्वर, पित्त ज्वर, जापानी इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, सैंड फ्लाई की बात करें तो देखिए इसके द्वारा काला जार, फोड़े का रोग सैंड फ्लाई के द्वारा हो। खटमल की बात करें तो टाइफस रिलैप्सिंग ज्वर इसके द्वारा होता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो देखिए यह है दमन गंगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। दमन गंगा की बात करें तो देखिए दमन गंगा ताप्ती नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है?
खाना पकाने वाला जो बर्तन होता है उसके नीचे का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको काला क्यों छोड़ा जाता है? तो देखिए वो इसलिए छोड़ा जाता है कि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसीलिए काला छोड़ा जाता है। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो देखिए ऊर्जा जो है सूर्य से पृथ्वी की ओर यात्रा विकिरण के द्वारा करती है। विकिरण सी हो जाएगा। पानी का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? पानी का क्वथनांक निर्भर करता है तो देखिए वायुमंडलीय दाब पर। वायुमंडलीय दाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश में निरंतर वृद्धि है, तो ये जीडीपी में वृद्धि है। ठीक है, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक किसमें निरंतर वृद्धि है? जीडीपी में। ऑप्शन सी हो जाएगा। जीडीपी की बात करें तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का एक पैमाना है जिससे अनुमान लगाया जाता है किसी देश में विकास किस गति से हो रहा है। किसी देश में जीडीपी का अच्छा होना उस देश के मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखना है। पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट है। पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? 2019 में हुआ था। याद रखना है 2019 में। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? भारत के संविधान के अनुसार तो आप सभी को पता ही होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति होते हैं। ये तीनों सेनाओं जो है थल जल वायु इसके प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय सेना के प्रमुख कमांडर भारत के राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 52 में यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति आप सभी को पता ही होगा, तो प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। याद रखना है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भद्रा जो है ये कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर है? कर्नाटक। इसके अलावा कुछ भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य व राज्य लिखे हैं। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में है। गिर नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। चंद्रप्रभा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। बांदीपुर, भद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। पंचमढ़ी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? श्वेत क्रांति तो देखिए ये गुजरात से शुरू हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। विभिन्न क्रांति और उनसे संबंधित उत्पाद यहाँ पर लिखे हैं, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए पहला दिया गया है पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से, लाल क्रांति मांस या फिर टमाटर उत्पादन से। ठीक है, किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? तो सूर्य सबसे पहले जो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, और वीडियो पर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखें। आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए खाते का नाम क्या है? सुकन्या समृद्धि। याद रखना है सुकन्या समृद्धि। याद रखना है बी हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो देखिए इसकी घोषणा 1911 में की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता। याद रखना है कोलकाता थी। ठीक है, डैश भारत का पहला संरक्षित वन है। तो भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं। रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाले वायुमंडलीय परतों को आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तमिलनाडु में स्थित नहीं है तो बेकल किला जो है यह स्मारक तमिलनाडु में नहीं है।
ठीक है, बलवर कोट्टम, मीनाक्षी अम्मन मंदिर और पद्मनाभपुरम पैलेस, ये तीनों कहाँ पर? तमिलनाडु में है। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो देखिए ओपेक का सदस्य केन्या जो है यहाँ पर ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? रूस का भाग इनमें से कौन सा था? तो अलास्का जो था ये रूस का भाग था। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी, तो भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। निम्नलिखित में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? तो कौन सी योजना है? प्रोजेक्ट टाइगर है, बी हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो देखिए इसको लिखा है अरुंधति राय ने। किसने? अरुंधति राय, बी हो जाएगा। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए टंगस्टन जो होता है वो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 224 बाइट होते हैं। ठीक है, भारत में पंचायती राज का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा नागौर राजस्थान में किया गया था? तो पंचायती राज का उद्घाटन जो किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ऋग्वैदिक नदी का प्राचीन नाम परुष्णी था? परुष्णी, तो रावी नदी का नाम था, रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी था, JB कृपलानी, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए पहला दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोला जाता है? प्रेयरीज, पंपास नहीं प्रेयरीज बोला जाता है। और पंपास कहाँ का घास के मैदान है? अर्जेंटीना का है, पंपास अर्जेंटीना का है। यूरेशिया की बात करें स्टेपी, यहाँ के घास के मैदान को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा 37 का सी। आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होता है? तो देखिए क्षुद्र ग्रह जो होता है मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होता है। ठीक है, आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो देखिए आदमी ने सबसे पहले जो है तांबा धातु, याद रखना है तांबा धातु का प्रयोग किया था। उसके बाद यहाँ पर आज का प्रश्न आप सभी के लिए, इसका आंसर कमेंट में बताना है। देखिए क्वेश्चन है, भारत में सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? भारत में सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? इसका आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।